कि समाधान से सब संतुष्ट होना है, समाधान ही समझदारी से ही समाधान होना है, और समझदारी ना होने से समस्या होना ही होना है। ये कुल मिलाकर के मतलब निकलता है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचते हैं समझदारी की आवश्यकता और बलवती होने की जगह में आ गए। पहला समझदारी तो यही है, जीवन स्वरूप। जीवन स्वरूप एक गठनपूर्ण परमाणु है, ठीक है, तो जिसमें प्रस्थापन विस्थापन क्रिया समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद वो गठनपूर्ण परमाणु कहलाया, नाम हुआ, और गठनपूर्ण परमाणु में चैतन्य प्रवृत्ति बन गई। चैतन्य प्रवृत्ति का मतलब भी है संवेदनाओं को प्रमाणित करना। संवेदनशीलता जो है सुस्पष्ट है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों के रूप में संवेदनाओं को व्यक्त करना, ये जीवावस्था में ही आ चुकी। ज्ञानावस्था में मनुष्य संस्कार आनुषंगी इकाई होने के कारण संस्कार समझदारी ही होता है, गलतियां कोई संस्कार होता नहीं। गलती को आदमी, एक भी आदमी स्वीकारता नहीं है, किंतु फंसा जरूर रहता है। बढ़िया, गलतियों को कोई आदमी स्वीकारता नहीं। कोई भी आदमी से कितने भी हजार गलती किया हुआ आदमी हो, ऐसे लोगों से हम पूछा भी हो, वो कहते हैं गलती किसको स्वीकृत होता है, गलती करने वाले को स्वीकृत नहीं तो किसको स्वीकृत होगा, ऐसा वो खुद ही बोलते हैं। तो इन तमाम गवाहियों के साथ हमको यही निश्चय निकलता है, समझदारी ही परंपरा का गंगा है, और नासमझी ही है गंदी नाली जिसमें हम परेशान होते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अपने को हाथ लगने वाली बात यहाँ आता है। यहाँ से हम समझदारी के ओर जैसा ही हम समानता के ओर गए, समानता एक ध्रुव है, समानता के ध्रुव के बिना समझदारी टिकता नहीं। समानता का ध्रुव जीवन है, जीवन में गठन पूर्णता एक माने आयाम है। दूसरा आयाम है अक्षय शक्ति। अक्षय शक्ति को अपने में जांचने की विधि मैंने जो अपनाया वो यही है, हम जितने भी कल्पना करता हूँ, करने की बावजूद और कल्पना करने की ताकत बनाए रहता है। मैं जितने भी आशा करता हूँ उससे अधिक आशा करने की ताकत बनाए रहता है। हम जितने भी विचार करता हूँ उससे अधिक विचार करने की ताकत बना रहता है। जितना हम इच्छा करता हूँ, इच्छा से अधिक और इच्छा करने की मैंने ताकत बना रहता है। इसी प्रकार जितने भी हम संकल्प करता हूँ और संकल्प करने की ताकत रहता ही है। जितने भी हम प्रमाणित होता जाता हूँ और प्रमाणित करने का ताकत मुझ में बना ही है। इस ढंग से जीवन की अक्षयता को मैंने पहचाना। जीवन की अक्षयता को पहचान, जीवन अक्षय होने के लिए और परिणामशीलता मुक्त हुए बिना हो नहीं सकती। ये तर्क विधि से जीवन की गठन पूर्णता को स्वीकारने की बात बनता है। जांच विधि से अक्षय शक्ति समझ में आता है, अक्षय बल भी समझ में आता है। अक्षय बल में ये होती है जो जैसा हम जितने भी आशा किया उसका फलन से हम संतुष्ट हुए असंतुष्ट हुए, ये हमको पता लगता है। मैं इसको जानता हूँ, हम संतुष्ट हुए या नहीं संतुष्ट हुए। संतुष्टि हमारा वांछित वस्तु है। संतुष्टि नहीं होने पर पुनः हम प्रयत्न करता हूँ, शोधता हूँ कैसा आशा करें जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। ये क्रम चलता है। चलते चलते ये पता लगा कि जितने भी हम तुलन करता हूँ वो तुलन में भी हमारा संतुष्टि हुआ कि नहीं हुआ, ये हम जांचता ही हूँ। साक्षात्कार जितने भी किया, जो जिसको हम मूल्य समझा, संबंध समझा, वो समझा, ये समझा, इसको हम साक्षात्कार करता ही हूँ, उसमें संतुष्टि मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद हम ये भी करता हूँ, हमको वाक्य में ये मूल्य बोध हुआ कि नहीं, संबंध बोध हुआ कि नहीं, वस्तु बोध हुआ कि नहीं, अस्तित्व बोध हुआ कि नहीं, इसको हम जांचता ही रहता हूँ। जांचने पर पता लगता है, हम जांचता हूँ तो सही निकलता है, कौन सा हम तृप्ति मिलती है। यदि कहीं भी लगता है यह इस जगह को जांचा नहीं था, उसको जांचने पर सही होता है। इस ढंग से हम और अनुभव का मतलब भी होता है जो कि अस्तित्व में जैसा
अस्तित्व जैसा है, अस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसे ही समझने वाली बात का नाम है अनुभव। ये बात हमको समझ में आया कि नहीं? पदार्थावस्था समझ में आया कि नहीं? इसको जांचता हूँ तो पता लगता है समझ में आया है। प्राणावस्था समझ में आया कि नहीं? पता लगता है समझ में आया। जीवावस्था समझ में आया कि नहीं? पता लगता है समझ में आया। और उसी प्रकार ज्ञानावस्था समझ में आया कि नहीं? आया। ये समझदारी का आधार बनी। अब इसको समझदारी हमको समझ में आ गई है, इसको जांचा कैसा जाए? उसको व्यवहार में जांचा जाता है, कार्य में जांचा जाता है, व्यवस्था में जांचा जाता है। 3 जगह है। अब मैं व्यवहार में, कार्य में 2 जगह में जांचा। अब व्यवस्था के रूप में हम स्वयं जीता हूँ, किंतु समग्र व्यवस्था अभी बनाई नहीं मानव परंपरा में। हम स्वयं व्यवस्था में जीता हूँ, ये बात सत्य है। व्यवस्था में जीने के बाद हमारा अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है, हमारा अनुभव बुलंद होता रहता है। इस ढंग से अनुभव मूलक विधि से जीने वाली बात आई। इस ढंग से ये 4 अवस्था का प्रयोजन समझ में आया। मनुष्य जो है ना, समझदारी पूर्वक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है, एक सूत्रीय हाथ लगी। और जीव अवस्था वंशानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। और प्राणावस्था बीजानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। ठीक है। और चौथा, जितने भी पदार्थावस्था है परिणामानुषंगी विधि से व्यवस्था में जीता है। इस क्रम से पूरा अस्तित्व ही व्यवस्था में होता हुआ हमको समझ में आया है।